नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल मायाजाल भूत प्रेत। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताता हूं भूत प्रेत के विषय में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल द्वारा अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भूत प्रेत के विषय में आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्य वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी करीब 4 साल पहले हो चुकी थी। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे जितेंद्र पूजा पाठ में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8-5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात में किसी भी वक्त सर्विस देना पड़ जाता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बस एक रिहायशी इलाके के एटीएम मशीन पर फॉल्ट ठीक करने के लिए जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेला ही जाना पड़ा। इस स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे, पर वह एटीएम मशीन से ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रोकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा, देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देखी जा रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद में उन्हें एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा चला गया। जाने से पहले उसने एक बार एटीएम बूथ पर नजर डाली, तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र पूरी तरह डर गए और जल्दी ही वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास होता रहा ताकि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चली आ रही है। वे घबराए हुए बीके चलाए जा रहे थे। ना जाने कैसे अचानक उनकी बीके बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुके। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पास ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उनके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज़ से कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। ना उनकी चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उनके तलवे पाँव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहते हैं और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई है। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो।